नाज़रीन, पेंटागन ने यह कहा है कि वो स्टेट ऑफ मैक्सिमम अलर्ट पर हैं और किसी भी वक्त रीजन के अंदर कोई भी ट्रंप का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, वो हमला करने के लिए जो वो पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके साथ जो बड़ी खबर नाज़रीन सामने आ रही है, अमेरिकन ने यूरोपियन से इंटेलिजेंस मदद मांग ली है ईरानियन टारगेट्स को हिट करने के लिए, यानी डिवाइडेड ऑन यूक्रेन, डिवाइडेड ऑन ग्रीनलैंड, वो अब यूनाइटेड हो रहे हैं इजराइल के लिए, ईरान को तबाह करने के लिए, ठीक है ना। अमेरिकन जो और यूरोपियन जिनका शदीद फड्डा चल रहा है, और जर्मन्स और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो वो डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, ईरान के लिए मुतहद हो रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि अमेरिका में बेशक जितनी मर्जी पार्टीज हैं, वहां पर एक ही पार्टी, और वो जिसको वहां पर कोई भी सदर हो, कोई भी पार्टी हो, वो काम इजराइल ही के लिए करती है। तो अब यहां पर देखिए, अगर अमेरिका और यूरोपियंस में इतना बड़ा फड्डा पड़ भी गया है, लेकिन इजराइल के लिए वो अभी भी मुतहद होने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके मंसूबे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ उस अलर्ट के ऊपर है और मॉनिटर कर रहा है ईरान के अंदर सूरत हाल को, हर वक्त वो ईरान के अंदर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक मसला है, और मसला काफी बड़ा है, रीजनल स्टेट्स जब वो सामने आ गई हैं और गल्फ रियासतें जब वो सामने आ गई हैं, और गल्फ रियासतों ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया है, दो टोक अंदाज के अंदर ये मैसेज भेजा गया है, और उन्होंने ये कहा है गल्फ रियासतों ने कि हम अपनी बेसेस आपको नहीं दे सकते ईरान के खिलाफ, हमारी बेसेस ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस भी नहीं देंगे, हमारी एयर स्पेस में से फ्लाई करके भी आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि हम यह भी नहीं चाहते कि आप कहीं और से आकर ईरान पर अटैक करें, यानी मसला सिर्फ यह नहीं है कि हम साइड पर हैं और ईरान के साथ जो करना है कर लो, वहां दूसरी बेसेस से फ्लाई करके जाकर अटैक करो, नहीं, हम इसके भी खिलाफ है, हम ईरान पर हमले ही के खिलाफ है, हम ईरान जंग के, ईरान में इस तरह की रिजीम चेंज ही के खिलाफ हैं। एक तो हम उसमें अपनी बेसिस एयर स्पेस नहीं देने वाले, अगर आप कहीं और से भी फ्लाई करके आते हैं तो भी हम उसकी सपोर्ट के अंदर नहीं है। और सऊदी अरेबिया की जानिब से यह मैसेज भेजा गया है कि एक तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये ईरान में जो अटैक है ये पूरा रीजन इसकी लपेट के अंदर आ जाएगा, और जो ऑर्डर है रीजन का वो फॉल कर जाएगा। और इसके साथ सऊदी अरेबिया ने ट्रंप को कहा है कि ये अमेरिकन इकोनॉमी को हिला देगा। जी आपने सही सुना, सऊदी अरेबिया ने, गल्फ रियासतों ने ट्रंप को यह खबरदार किया है कि आप किस चक्कर में बैठे हुए हैं, आप क्या सोचकर बैठे हुए हैं कि ईरान पर आप हमला करने आ रहे हैं, ये आपकी मईशत को हिला देगा, ये जो आप इतना बड़ा यहां पर रिस्क लेने जा रहे हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉर होगी, और ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होगी, बल्कि रीजन से बढ़कर ये आपकी इकोनॉमी को हिलाने वाली है। और अमेरिकन इकोनॉमी को हिलाने का मतलब यह है कि यूरोपियन इकोनॉमी, और इसका मतलब यह है कि दुनिया की इकोनॉमी को यह जंग जब वो हिलाने वाली है, यह मैसेज गया है। तो अगर ट्रंप नाज़रीन थोड़ा सा भी समझदार हुआ तो ईरान पर वो अटैक नहीं करने वाला, और इजराइल की इस डिजास्टर जंग में वो नहीं जाने वाला, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार हुआ। लेकिन मसला यह है कि उस पर डॉक्टर्स भी रिपोर्ट दे चुके हैं, और अभी जो ताजा तरीन ट्रंप ने बयान दिया एक इंटरव्यू के दरमियान, उसने कहा कि मुझे इंटरनेशनल लॉ की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे अगर कोई चीज रोकेगी तो सिर्फ मेरी अपनी मोरालिटी है। इस पर अमेरिका में शदीद कंसर्न पाया जा रहा है। देखिए ये बात, ऐसा वर्ल्ड व्यू सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है। अगर ऐसा वर्ल्ड व्यू चाइना का सदर रखे, अगर ऐसा वर्ल्ड व्यू पुतिन रखे, अगर ऐसा वर्ल्ड व्यू ईरानियन लीडरशिप रखे, या दुनिया की कोई भी लीडरशिप रखे, तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसी लीडरशिप। और फिर वो लीडरशिप जिसके पास ताकत हो, और वो लीडरशिप जो सुपर पावर हो, उसका सरबराह यह कह रहा हो कि मुझे इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं है, और मेरी अपनी मोरालिटी, तो एक ऐसा शख्स जो अपने आप को सबसे बालातर समझता है, दुनिया से अपने आप को बालातर समझता है, और यह समझता है कि वो जो करेगा सही करेगा, जो वो करेगा वही ठीक होगा, इससे बड़ा खतरा तो दुनिया के लिए नाज़रीन हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो अमेरिका का और वेस्ट का बयानिया ईरान के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ, कजाफी के खिलाफ, किम जोंग उन के खिलाफ, चाइना की लीडरशिप के खिलाफ, या बाकी जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किए हैं, मडोरो के खिलाफ, इनका बयानिया क्या रहा है? इनका बयानिया यह रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है, हमारे यहां डेमोक्रेसी है, और
हमारे यहां ऑर्डर एक शख्स नहीं दे रहा होता, ये सारे तो डिक्टेटर्स हैं। हमारे यहां कांग्रेस है, हमारे यहां ये इंस्टीट्यूशन है, फिर उनकी मुशावरत के साथ एक फैसला होता है। तो हम एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर हैं, एक दायराकार के अंदर हैं कि हम कभी भी इस हद तक जब नहीं जाएंगे। तो ये ईरान को, अच्छा ईरान क्यों नहीं न्यूक्लियर बना सकता? अगर अमेरिका के पास है, अगर इजराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर वेपन है, तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जी ईरान की जो लीडरशिप है वो तो बहुत गैर जिम्मेदार है, उससे दुनिया को खतरा है। वो जो ही उनके पास न्यूक्लियर आएगा वो इजराइल, यूरोप और अमेरिका पर चला देंगे जिस दिन उनके पास न्यूक्लियर आ गया। ये उनका बयानिया है। और आज उनका सदर कह रहा है कि मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो इंटरनेशनल लॉ को मानता ही नहीं हूं। अच्छा, माना उन्होंने पहले भी कभी नहीं है जो उन्होंने पिछले 80 साल में किया है, लेकिन ये चीजें हमेशा पर्दे में होती रही हैं। दुनिया चीख चीख कर कहती रही है कि आपने ये वायलेशन किया, ये वायलेशन। वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं की। सही है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खुलकर, तो जाहिर है ये चीजें जब वो एक्सप्लोड होंगी, ये बैकफायर होंगी, और ये बैकफायर हो रही हैं। अगर आप एक साल ट्रंप का उठाकर देखें तो उसने हैबत फैलाने के, मेकिंग हेडलाइंस करने के कुछ भी नहीं किया। ये वही शख्स है जो अनकंडीशनल सरेंडर तेहरान से मांग रहा था, और उसके बाद फिर क्या हुआ। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने हेडलाइन शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ मजीद मोटी मोटी बातें जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब जरा वेनेजुएला का मामला देखिए, क्योंकि वेनेजुएला बराह रास्त कनेक्टेड है मिडल ईस्ट के साथ, ये हम बात करते रहे। अब वेनेजुएला को ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है कि वो रन कर रहा है। और इवन कल जो ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर की विकीपीडिया का एक पेज के, जिसमें लिखा हुआ है कि वेनेजुएला का सदर कौन है? ट्रंप। ठीक है ना, ये उसने शेयर कर दिया। और इस पर भी अमेरिका में बहुत तजिए हो रहे हैं, वो हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे काम सीआईए करती थी, खुफिया तरीके से करती थी। दुनिया कहती थी कि आपने कठपुतली रजीम वहां पर लेकर आए हैं, और सीआईए और अमेरिका कहते थे नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। खैर, तो यहां पर अमेरिकी सदर अनाउंस कर रहा है कि वेनेजुएला को कौन चला रहा है, वेनेजुएला का सदर कौन है? मैं हूं। अच्छा, और अगर ट्रंप जो है वो वेनेजुएला को चला रहा है, तो जरा वेनेजुएला में सूरत हाल देखिए। एक अमेरिकी फौजी वेनेजुएला में उतर नहीं सकता है, और वो अपने नेशनल्स को कह रहे हैं कि फौरी तौर पर वेनेजुएला को लीव करें। यानी ट्रंप के दावे, एक तो ये इमोरल है ना कि दूसरे मुल्क पर जाकर कब्जा करना, दूसरा जिस वो नंगी ताकत के नतीजे में ये कह रहे हैं कि हमने नतायज अखज कर लिए हैं, उनके हाथ अभी कुछ भी नहीं आया है। जिस मुल्क को ट्रंप ये कह रहा है कि मुकम्मल उसके शिकंजे में आ चुका है, वो मुकम्मल उसको रन कर रहा है, उसके कंट्रोल में है, वहां पर एक अमेरिकी फौजी नहीं उतर सकता है। अपने नेशनल्स को कह रहे हैं वहां से फौरी तौर पर विड्रॉ करें। और जो मुआहिदा ये 30-50 मिलियन बैरल ऑयल का हुआ था, वो ऑयल भी अभी तक वेनेजुएला की बंदरगाह पर खड़ा है, और वहां से एक कतरा भी अभी अमेरिका नहीं ले जा सका है। ये वो वेनेजुएला को रन कर रहे हैं। और वहां पर जो कबेलो हैं, जो मडोरो के बहुत खास आदमी हैं, और वो पूरी तरह से खड़े हैं, और पूरे लैटिन अमेरिका के जो गोरिले हैं उनके साथ राब्ते के अंदर है। वेनेजुएला के लाखों गोरिले उनके एक ऑर्डर पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और यूं समझ लीजिए कि वो तैयार बैठे हैं कि अमेरिका जरा अपनी फौज उतारे तो सही। एक कतरा वो अभी तक ऑयल का नहीं ले जा सके हैं, जो वहां पर पड़ा हुआ है। जो निकालना है उसके लिए $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10-15 साल चाहिए। वो तो छोड़ देना, जो ऑयल पड़ा हुआ है बंदरगाह के ऊपर, वो भी अभी तक वो ले जाने की पोजीशन में नहीं है। और कबेलो वहां पर मुकम्मल ताकत के अंदर, और जो अबूरी सदर है उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो अभी तक, मतलब उसने कोई ऐसा इकदाम खुलकर नहीं किया है कि वो बताया कि वो अमेरिका के लिए कंप्रोमाइज हो चुकी है। वो भी कह रही है मेरा सदर अभी तक मडोरो है, तो उसके पास भी ज्यादा कुछ है नहीं। सो वेनेजुएला बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। और अभी वैगनर ग्रुप जो है वो पिछले 48 घंटों में कुछ और लोग वहां वेनेजुएला में लैंड किए हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल वहां पर डिजास्टर हो चुका है। तो बात करने का मकसद यह है कि एक सुपर पावर जो मडोरो को उठा लिया, कितनी बड़ी हेडलाइन बनी, और एक हैबत का मैसेज दुनिया में गया। डेफिनेटली हैबत का मैसेज गया। दुनिया डरी कि ये कौन सी दुनिया है जिसकी तरफ हमें धकेला जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये वेनेजुएला को बड़ी ताकत तो नहीं है, फिर भी वो स्टैंड कर रहा है, और अमेरिका के जो गोल्स हैं अचीव नहीं हुए। तो एक बड़ी पावर डिस्ट्रक्शन मचा सकती है, हैबत फैला सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करना, मुल्कों को सबजुगेट करना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। और ईरान को ये सबजुगेट करेंगे, ये भूल जाए। ठीक है, और अगली बात देखिए, इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इनको जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। क्यों नहीं है जी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के अंदर?
क्योंकि वो कैरेबियन के अंदर फंसे हुए हैं, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां पर डिप्लॉय हैं। अब मसला यह है कि वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका का मामला अभी वाइंड अप नहीं हो सका है। वो दावे जो मर्जी करता रहे, अभी वो मामला वाइंड अप नहीं हुआ है। वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया, बाकी मुल्क उनके कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो अब अगर वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर निकालकर मिडिल ईस्ट में लाते हैं नाज़रीन, तो एक वहां पर फ्रंट खुला हुआ है, और अगर ईरान की जंग आगे ड्रैग हो गई तो फिर क्या करेंगे? लैटिन अमेरिका में भी फंसे हुए हैं, यहां भी फंस जाएंगे। यानी वो मामला वेनेजुएला का भी वाइंड अप नहीं हुआ है। प्लान यह था कि वो वाइंड अप करेंगे, फिर ईरान पर हमला होगा, तो वो वाइंड अप नहीं हुआ है। इसलिए जो रीजन के प्लान्स हैं वो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। भाई एयरक्राफ्ट कैरियर के बगैर कौन सा हमला होता है? कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर के बगैर कैसे करेंगे, और वो वहां पर जब फंसा हुआ है। तो ट्रंप जो है, अमेरिका में यही बात हो रही है कि ट्रंप को ये बिल्कुल बैकफायर करेगा, और ट्रंप को इस दलदल से निकल जाना चाहिए। और खुद वो यही कैंपेन करके आया था। मिडिल ईस्ट की जंगों को तो उसने अपने लिए सबसे बड़ा डिजास्टर करा दिया था। और अगर वो इजराइल के इस रास्ते पर चलता है तो ये इजराइल का जो रास्ता है वो तो बहुत लंबी जंगों का है। देखिए, अगली बात यह है कि इजराइल क्या चाहता है। इजराइल ये चाहता है कि यानी उसका रीजनल फ्रेमवर्क क्या है। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो फ्रैक्चर्ड स्टेट्स होंगी। लेबनान, सीरिया, ये फ्रैक्चर्ड स्टेट्स होंगी। इनके हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं होगा। ये कभी एक मजबूत और खुशहाल रियासत वो कभी भी इजराइल इनको नहीं बनने देगा, एक प्रॉपर रियासत भी नहीं बनने देगा। फ्रैक्चर्ड स्टेट्स के तौर पर रखना चाहता है। और ईरान को वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि ये फॉल अपार्ट कर जाए। इसका असर वो लिबिया से भी बदतर करना चाहता है। तो अब आप जरा रीजन में देखिए, लेबनान, सीरिया उसके बॉर्डर के ऊपर फ्रैक्चर्ड स्टेट्स, जॉर्डन, मिस्र उसके बॉर्डर के ऊपर। जॉर्डन और मिस्र के लिए उनका सोल्यूशन यह है कि अमेरिका से एड आती है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब भी वो कुछ करने की कोशिश करेंगे, पीछे अमेरिका पुल द प्लग कर लेगा। एड तो वो दे रहे हैं। और अभी जब ट्रंप नाज़रीन आया है, उसने पूरी दुनिया की एड बंद की है, लेकिन दो मुल्कों की एड बंद नहीं की है, जॉर्डन और मिस्र की एड बंद नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल जो है वो जॉर्डन रोकता है, ठीक है। वो क्या लड़ेंगे इजराइल से? अब आ जाइए अरब रियासतें, वो कोई बड़ी मिलिट्री पावर है नहीं, तो ये उसका रीजनल फ्रेमवर्क है जिसमें उसने मजीद जंगें जो करनी है। तो इसलिए ट्रंप को चाहिए कि वो इससे जब वो अपने आप को दूर रखे। प्रोफेसर जेफरी जो अमेरिका के बड़े थिंक टैंक हैं, बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है ये मुसाद की ओल्ड प्ले बुक है कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की। वहां पर पहले सैंक्शन लगती हैं, फिर जब लोग खड़े होते हैं वहां पर ऐसा वायलेंस किया जाता है, लोगों को इश्तियाल दिलवाया जाता है, खुद कैजुअलिटीज करके गवर्नमेंट के ऊपर डाला जाता है, फिर उसके नतीजे में आजादी के नाम के ऊपर इंटरवेंशन करके उनको मुकम्मल तबाह कर दिया जाता है। ये ओल्ड प्ले बुक है जो, तो ईरान अपने लोगों की हिफाजत और अपनी डिग्निटी की हिफाजत के लिए हर हद तक जब जाएगा तो ये बात होगी। अब चाइना पिछले 24 घंटों में सेकंड टाइम उसकी स्टेटमेंट जारी हुई। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और किसी भी ताकत के इस्तेमाल को हम रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं। वी ऑलवेज अपोज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूज ऑफ फोर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि ईरान में स्टेबिलिटी वो मेंटेन करेंगे और वी सपोर्ट इन अचीविंग दैट। देखें, चाइना ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह दिया कि स्टेबिलिटी ईरान में हम चाहते हैं और हम हेल्प करेंगे ईरान को स्टेबिलिटी अचीव करने में। तो चाइना का मैसेज वाज़ेह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप किसी भी मैडनेस तक जा सकता है इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद। ये अगर जंग छिड़ जाती है ना, रशिया एक तरह से तो कहेगा आ जाए, अमेरिका आ जाए। क्यों? क्योंकि सीआईए ने जंग छेड़ रखी है वहां पर रशिया के खिलाफ यूक्रेन के हाथों। वो रशियन एसेट्स को, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके बॉम्बर्स को, उनके मिलिट्री एसेट्स को तबाह करवाते रहते हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तो रशिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेगा, यानी वो जंग नहीं चाहता कि यहां पर जंग हो, लेकिन अगर हो गई तो रशिया इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेगा कि अब रशिया के पास मौका है अमेरिकन एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने का, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को। अगर हुतीज अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा सकते हैं तो ईरान फिर क्या करेगा आप सोचिए। और यहां पर रशिया पता नहीं कौन कौन से मिसाइल और ड्रोन जब ईरान को दे रहा होगा। और चाइना उसको पता है कि कल को उसको पैसिफिक के अंदर लड़ना है, तो
ये अगर 2-4 एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने यहां पर डैमेज कर दिए तो और चाइना को क्या चाहिए? तो चाइना ऑलरेडी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, तो मैसिव सप्लाई चाइना से आ रही होगी और रशिया से आ रही होगी और नॉर्थ कोरिया से आ रही होगी। अमेरिका यहां पर ऐसा फंसेगा कि ये भूल जाएंगे सारी जंगें। 6-7 मुल्क थे ना वॉर एंड टेरर के बाद जिनकी लिस्ट बनाई गई, 6 मुल्क डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये 7वें को वो करने जा रहे हैं। तो ये 7वां इतना बैकफायर हो सकता है कि वो सारा हिसाब किताब जब वो यहीं पर इनके साथ हो जाए। तो ये एक बात हो गई। अब अगली बात यह है कि गल्फ, उन्होंने कहा ट्रम्प साहब एक बार फिर सोच लें, ये रीजन में क्या होगा उसको तो छोड़ें, ये आपकी मैशत हिला के रख देगी। आप किस चक्कर में बैठे हुए हैं? आप क्या सोचकर बैठे हुए हैं कि एक झटका देंगे और ईरान बस फॉल कर जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? आप अपनी मैशत की फिक्र करें, ईरान को भूल जाएं। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, बहुत से जनरल, ईरान गल्फ राइवल्स वॉर्न यूएस अगेंस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान। खबरदार अगर ईरान के ऊपर अटैक किया, सोच समझ कर ईरान पर अटैक करना, मेरे अल्फाज नहीं है। वॉर्न ट्रंप के ईरान पर हमला मत करो, यह तुम्हारे लिए डिजास्टर साबित होगा। सऊदी अरेबिया इसमें लीड कर रहा है, 7 गल्फ रियासतें हैं और वो वाशिंगटन को परसुएड कर रही हैं नॉट टू इंटरवीन। देखें, मसला यह है कि इजराइल को ईरान संभाल लेगा, अमेरिका आता है तो उसके मसाल आप देख लीजिए, रशिया चाइना यहां पर सप्लाई भेज रहे होंगे और गल्फ क्या कह रहा है, तुम्हारी मैशत हिल जाएगी। गल्फ स्टेट लेड बाय सऊदी अरेबिया लॉबी ट्रंप अगेंस्ट ईरान स्ट्राइक, वॉर्न ऑयल शॉक एंड रीजनल क्योस। पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जब वो इस तरह से शूट कर जाएगी कि ये ऑयल शॉक होगा जिसको कोई संभाल नहीं सकेगा। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर आर प्रेसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट टू अटैक ईरान। सिर्फ बेसेस और एयर स्पेस नहीं, ईरान पर हमला ही मत करो, ये गलती मत करना। हालांकि ये सारे वही मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, ये तो अमेरिका के साथ अलाइन था ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, आज वही सऊदी अरेबिया अमेरिका को खबरदार कर रहा। तो कुछ तो ऐसे जमीनी हकायक बदल चुके हैं ना कि सऊदी अरेबिया को आज ये पोजीशन लेना पड़ रही है। और खबरदार किया कि अगर ईरानियन रिजीम फॉल करती है और मतलब उसकी अटेम्प्ट की जाती है, that would lead to shaking up oil prices in a way that harm the US economy। अच्छा जी, गल्फ रियासतों ने क्वाइटली बड़ा खामोशी के साथ जब वो बड़ा 2 टोक अंदाज के अंदर बता दिया है कि एस्केलेशन में जाना और कन्फ्रंट करना ईरान को यह बहुत बड़ी गलती होगी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि नॉट टू परसू अटैक ऑन ईरान। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट को डिस्टेबलाइज कर देगी, अल्टीमेटली इससे अमेरिकी मैशत हिल जाएगी। इस वक्त वहां पर जो ऑयल है वो $50 के ऊपर कहीं खड़ा हुआ है, तो ये 100 से क्रॉस कर जाएगा। अगर ईरान जंग हुई तो ये 100 से क्रॉस कर जाएगा। कैसे संभालेंगे वहां पर? ऑलरेडी अमेरिका में इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, तो ये अमेरिकी मैशत को हिला देगी। और ये जो 3 स्टेट्स हैं, पब्लिकली ये कोई ज्यादा बात नहीं कर रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ी है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने ईरान को यकीन दहानी करवा दी है कि उसकी एयर स्पेस, उसकी बेसेस किसी सूरत वो इस्तेमाल नहीं होंगी। कोई इजरायली जहाज, अमेरिकी जहाज सऊदीया की एयर स्पेस से फ्लाई नहीं कर सकेंगे। ये सऊदी अरेबिया ने ईरान को यकीन दहानी करवाई। पब्लिकली सऊदी अरेबिया ने अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है, कतर ने वार्न किया है पब्लिकली। सऊदी अरेबिया जो एक लंबे अरसे तक अमेरिका का इत्तेहादी रहा है ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, अब अपने आप को दूर कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है इस सारे मामले से। तो बहरहाल एक एंजाइटी और कंसर्न जरूर है कि इन तमाम हकायक के बावजूद सिचुएशन जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रही है और अमेरिका जो अटैक कर सकता है। तो जाहिर है ट्रंप की जो मैडनेस है वो किसी भी दर्जे पर जा सकती है, वो ये बिल्कुल मैडनेस कर सकता है। और प्लान ये था कि वेनेजुएला के ऑयल से कीमतों को जरा मैनेज किया जाएगा। वो वहां से भी ऑयल नहीं आया, ऊपर से ईरान की जंग जो है वो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो सकता है, वो पूरी ऑयल मार्केट जो है वो शेक कर जाएगी। तो ये इजराइल की जंग है, इसमें ट्रंप को कूदना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मैडनेस किसी भी हद तक जा सकती है। ये गल्फ रियासतों में तशवीश है। अच्छा जी, अमेरिका ने यूरोपियंस को कहा है कि वो इंटेलिजेंस दें अमेरिका को ताकि ईरानियन टारगेट्स को जो वो हिट किया जा सके। यूरोपियंस बड़े एक्साइटेड है ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़े एक्साइटेड है, लेकिन
देखिए ईरान ने बहुत अभी ये जो इन्होंने सारा वायलेंस करवाया उसमें हजारों लोगों की कैजुअलिटीज की खबरें सामने आ रही हैं, ये सब इन्होंने करवाया। तो इनकी जो एक्साइटमेंट है वो डिसअपॉइंटमेंट में जो वो तब्दील होगी। पेंटागन ने कहा है, यानी वॉर डिपार्टमेंट ने, कि वो हाई अलर्ट के ऊपर है। वॉर डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका इज ऑन हाई अलर्ट और रेडी टू एग्जीक्यूट ट्रंप ऑर्डर एट एनी टाइम। एनी टाइम, ये बड़ी बहुत खौफनाक स्टेटमेंट है। अमेरिकन वॉर डिपार्टमेंट को छोटी बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम हाई अलर्ट पर हैं। अच्छा जी, जर्मनी, बातें इनके सुने। कहता है ईरान की लीडरशिप अपनी तमाम लेजिटिमेसी खो चुकी है, जिनके हाथ मिलियंस ऑफ लोगों से रंगे हुए हैं। आज मोरालिटी, अभी भी इनके हथियार गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं। कहते हैं ईरानियन रिजीम जब वो तमाम लेजिटिमेसी खो चुकी है। सो इट्स द ईरान कि जो इन सब ताकतों के साथ लड़ रहा है, ना और किसी के पास विल है ना जुर्रत है, ये ईरान ही है जो। अच्छा, सारी दुनिया के मसले ईरान में हैं, बाकी दुनिया में कोई मसला नहीं है, सारे मसले ईरान में है। यूरोप भी इकट्ठा हो गया है, इसराइल भी आ गया है, अमेरिका भी आ गया है। इतना कोई बड़ा मसला है ईरान, जो कि न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, जिसकी ताकत हमेशा डिफेंसिव पर्पज के लिए इस्तेमाल हुई है। गल्फ का इन्होंने इतना शोर अमेरिका, यूरोप और इसराइल ने मचाया, गल्फ के लिए खतरा है गल्फ। आज तक ईरान ने गल्फ के ऊपर अटैक नहीं किया। तो यही तो वजह है कि आज गल्फ ईरान के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि उन पर हकीकत का इदराक हुआ है। और भाई ईरान हमारे लिए कहां खतरा, गल्फ पर अटैक तो इसराइल ने किया है, खतरा तो वो है। तो देखिए किस लेवल का प्रोपेगेंडा है, किस दर्जे का प्रोपेगेंडा है। ईरानियन रिजीम सारी लेजिटिमेसी, तो इजरायली रिजीम के पास सारी लेजिटिमेसी है, ईरानियन रिजीम के पास नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की जो कि कब के इलेक्शन डेट भी गुजर गई है, उसके पास सारी लेजिटिमेसी है, ईरानियन रिजीम के पास नहीं है। तो उधर इजराइल ये कह रहा है कि वी आर रेजिंग द अलर्ट लेवल और पोटेंशियल एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। और मुख्तलिफ मिलिट्री फॉर्मेशन बना ली गई हैं। इसराइल में बड़ी खबर यह है कि मुख्तलिफ मिलिट्री फॉर्मेशन यानी डिफरेंट यूनिट्स उन्होंने बना लिए हैं जो तैयार खड़े हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए। डिफरेंट मिलिट्री फॉर्मेशन इसराइल में बन चुकी हैं। वैसे इसराइल पिछले 5-7 दिनों से इसी हालत में है कि वो किसी भी वक्त देख रहा है कि अब हमें हमला करना पड़ सकता है, अब करना, वो इसी हालत में बैठे हुए हैं। सो इसराइल फॉलो कर रहा है क्राइसिस इन ईरान एट द हाईएस्ट लेवल्स। ईरान ने यूनाइटेड नेशन में एक्यूज किया है अमेरिका को कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं इसके जिम्मेदार ये हैं। यूएस इजराइल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट, ईरान यूएस इन्वॉय। और यूएन में उन्होंने, ईरान ने यूनाइटेड नेशन को मैसेज भेजा है और वार्न किया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है अगर कोई मिसकैलकुलेशन करता है तो ये मामला बहुत खराब हो जाएंगे। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है और काफी गंभीर सूरत हाल है। यानी सब वार्न कर रहे हैं ट्रंप को, लेकिन खतरा यह है कि ट्रंप की जो मैडनेस है वो किसी भी दर्जे पर जा सकती है। और चूंकि वो ज़ायनिस्टों के कंट्रोल में है तो इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एंड अगेन वो डिस्ट्रक्शन करके ये प्रिटेंड करेंगे कि उनको फतह हो गई है। ईरान में वो डिस्ट्रक्शन मचाएंगे, असैसिनेशन करेंगे और प्रिटेंड करेंगे उनको फतह हो गई है। ये फतह नहीं होगी, असल कहानी उसके बाद शुरू होगी। जैसे वेनेजुएला में पहले 24-48 घंटे कैसे थे, बस वेनेजुएला तो बस खत्म हो गया वेनेजुएला। अब मुझे बताइए, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।